नारद जी के मन में शंकर जी के प्रति दोष दृष्टि आ गई। उपदेश में भी ईर्षा और वो उनकी कपट वृत्ति का दर्शन हुआ। फिर भगवान के पास गए। भगवान ने दूसरी विधा का आश्रय लिया। नारद जी को तो शंकर जी ने थोड़ा संकेत कर दिया, पर विष्णु भगवान ने उल्टी विधा, उल्टी पद्धति। भगवान ने तुरंत, शंकर जी ने कहा था चलो प्रसन्न दुरायु तब हूं, तो जाते ही भगवान खड़े हो गए और आपने कहा बहुत दिनन की नहीं मुनिदाया, महाराज बहुत दिनों में दया किया और आप इतने विलंब से कैसे आए, बड़े प्रसन्न हुए। उस काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि शंकर जी ने रोक रखा था, याद आ गया, नहीं नहीं भगवान पूछ ही रहे हैं तो मैं कैसे छिपाऊं, सुना गए। विष्णु भगवान ने व्यंग्यात्मक भाषा में प्रशंसा किया। प्रशंसा तो कई तरह से की जाती है, डर के मारे की जाती है। साहित्यिक हो तो व्यंग में प्रशंसा कर दे, और मूर्ख होते हो तो प्रशंसा से प्रसन्न हो जाते। समझदार व्यक्ति जो है समझता है कि किस तरह से प्रशंसा कर रहा है। अब किसी मूर्ख के लिए कह दे कोई कह रहे आप तो विद्यासागर है, और वो सचमुच समझ ले कि मैं विद्या का समुद्र हूं, तो भगवान ने कहा रे आप ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करे मनोभव पीरा। अरे आपकी बात जाने दीजिए, मैं तो ये समझता हूं कि आपका अगर कोई स्मरण कर ले तो तुम्हारे दर्शन ते मिटहि मोह मार मदमान। आपके दर्शन से, आपके स्मरण से बुराई दूर हो जाती है। फिर वही हुआ। अब इन्होंने मेरी प्रशंसा की तो मुझे भी करना चाहिए। भगवान ने इसलिए नहीं किया, पर उनका ये तो शिष्टता होगी। जब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो तुरंत उन्होंने कहा कृपा तुम्हारी सकल भगवान। फिर गोस्वामी जी ने कहा ये मत भूल जाइए कि कृपा का सचमुच बोध नहीं था, नारद कहा सहित अभिमान। जब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूं। आप इतने महान है, बोले सब आपकी कृपा है, तो दिन रात हम लोग करते ही रहते हैं। ये एक झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठे भोजन झूठ चबेना, यही संसार का व्यवहार है। और भगवान ने फिर जो खेल रचा, और ऐसी उनकी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई, गर्व था कि मैंने काम को जीत लिया। और फिर कौन ऐसा विकार था जो नारद में नहीं आ गया। विकार आया, भगवान से रूप मांगा, भगवान ने बंदर बना दिया, और उसके बाद स्वयंवर सभा में विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दिया। नारद जी को इतना क्रोध आया कि भगवान को मैं दई हूं शाप कि मरी हो जाए। अब इस सारे प्रसंग को पढ़ करके यही तो लगेगा कि नारद जी में अभिमान आ गया, नारद जी में काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या आ गई। जब यह कथा भगवान शंकर ने सुनाई पार्वती जी को, तो पार्वती जी तो बहुत ही चिंतित हो गई, घबरा गई। नारद जी है उनके गुरु, और इतनी उनकी श्रद्धा। ये उन्होंने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, भगवान के वो भक्त है, ज्ञानी है, दोनों है। कारण कौन शाप मुनि दीना। मुनि जी ने शाप क्यों दिया, और अपने गुरु जी का पक्ष भी ले लिया। बोले कछ का अपराध रमापति की ना, स्वयं तो सीधे हैं पर रमापति है, तो उनके पति होने के नाते टेढ़ापन जरूर ही होगा। जरूर गुरु जी से कोई गड़बड़ी की होगी भाजी, तभी तो उन्होंने शाप दिया। अब देखें दोनों, एक और नारद जी को भगवान उपदेश दे रहे, और वही भगवान शंकर जब पार्वती जी को आश्चर्य हुआ कि ये हमारे गुरु जी में ऐसी बातें आ गई, तो हंसने लगे। क्या हंस के कर ले, अरे क्या तुम समझती हो सब कुछ सच है। यही विरोधाभास। बोले भी हंसी महेश, तब तुम्हारे गुरु जी का कोई दोष नहीं था। तब किसका था महाराज। बोले बोले विहस महेश, तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति जस करई, सो तस तई छन हो। पार्वती न कोई ज्ञानी है, न कोई मूर्ख है,
भगवान जब जिसको जैसा बना देते हैं, जैसा करा देते हैं, वैसा करता है। दोनों में विरोधाभास लगता है, पर नहीं। वो जो 3 स्तर मैंने बताया, एक क्रिया का स्तर, एक विचार का स्तर और एक भावना का स्तर। मानो एक स्थिति यह है कि जब व्यक्ति को दोषों से सावधान रहना है, गुणाभिमान से बचना है। दूसरा स्तर वह है कि जहां पर वो सब, यहां तक कि नारद जी ने क्रोध में आके आप श्राप दे दिया, और नारद जी ने जब श्राप दे दिया तो जादूगर ने ज्यादा जादू समेट लिया। तब हरी माया दूर निवारी, नारद जी चरणों में गिर पड़े, बोले मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैंने जो श्राप दिया झूठा हो जाए। तो बोले झूठा हो जाए? क्यों झूठा हो जाए? आपको मैंने इतने कठोर शब्द कहे तो उन्होंने कहा कि तुम अपने मन से श्राप देने की शक्ति रखते हो क्या? उलट है, अब तुमने जो कुछ किया है वो तुम्हारा कुछ नहीं। बोले मम इच्छा का दीन दयाला, मेरी इच्छा, यही कक्षा का क्रम, शिष्य का, साधक का वह क्रम कि जहां पर वो बुराइयों से बचने के लिए गुण और दोष की भिन्नता को स्वीकार करे, और फिर वह स्तर जब वो कभी भावना की दृष्टि से विचार करके देखता है तो ये सारी सृष्टि प्रपंच जो है वो ईश्वर का एक खेल प्रतीत होता है। और एक नाटक के मंच पर जैसे विभिन्न अभिनेताओं को जो कार्य दिया जाता है वो करते हैं, का वो दृश्य उसके हृदय में उत्पन्न होता है, और तत्वतः जब विचार करता है तो उसको लगता है कि ये सब तो केवल प्रतीति मात्र है, केवल मिथ्या स्वप्न की अनुभूति मात्र है। पर वही उचित रूप में, उचित समय पर हम उस सिद्धांत का लाभ ले, दुरुपयोग न करें। एक सज्जन ने कहा कि जब सब भगवान की इच्छा से होता है तो अगर कोई व्यक्ति मैं हत्या कर दूं तो मुझे क्यों सजा मिलना चाहिए? तो मैंने कहा अगर आपने हत्या इच्छा से किया तो फांसी भी वही तो इच्छा से दिला रहे हैं, दोनों की इच्छा मान लीजिए। उनकी इच्छा थी आपने मार डाला, उनकी इच्छा थी आपको फांसी पे चढ़वा दी। आप आधे में इच्छा माने और आधे में अनिच्छा माने, ये अधूरा खेल नहीं चलेगा। और इस बात को जब हम समझ लें तो बहुत कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। किस समय हम किस कक्षा में है और हमारे लिए क्या मानना उपयोगी है, इसको हमें समझना होगा। कोई रोगी है और रोगी डॉक्टर के पास जाए, और अगर डॉक्टर एक कहने लगे कि क्या दवा के फेर में पड़े हो, शरीर तो नासमान है, एक दिन तो मृत्यु होनी ही है, सत्य है बिल्कुल, पर वो जहां वो बैठा वहां से वो ठीक नहीं। उसे रोग को ही सत्य मानना होगा, रोग की दवा भी देनी होगी, पर इसके साथ साथ मृत्यु भी तो होती है। और मृत्यु हो तब उसको ये छोड़ करके वो क्या कह सकता है कि ये नाशवान है, मृत्यु तो असंभावी है। इसलिए भगवान के इस विराट तत्व को यदि हम समझ लें, भगवान कृष्ण एक और पांडवों के दूत बनकर के दुर्योधन को समझाने गए। उस युद्ध को उन्होंने रोकने की चेष्टा किया, और वही भगवान जब अपने विराट रूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं, अर्जुन घबरा गया। भगवान का वह रूप, विकट रूप, तेज। अर्जुन ने पूछा आप कौन हैं? आपका ये रूप क्यों है? आपको क्या मिलेगा परिचय? भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं साक्षात काल। आप क्या चाहते हैं? बोले लोकेश में क्षयकृत प्रवृत्त हो, मैं विनाश के लिए प्रस्तुत हूं, सबको विनष्ट कर दूंगा। कैसा विरोधी वाक्य! दूत बन करके युद्ध रोकने की चेष्टा, और दूसरी ओर ये कहना कि मैं साक्षात काल हूं। पर वही तत्व है, उसका अभिप्राय यह है कि जब वो विचार जब जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में आते हैं तो भगवान यह बताना चाहते हैं कि हमारा कर्तव्य है हम बुराई को मिटाने की चेष्टा करें, हम झगड़े को मिटाने की चेष्टा करें, सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की चेष्टा करें। पर इस सत्य को कहीं न कहीं हम समझ करके धारण करें
कि वस्तुतः यह जो प्रपंच है, एक उस प्रपंच को जब इस बात पर हम जान लें कि सब कुछ प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर है, तो हमारे जीवन में तो न अभिमान की आवश्यकता है और न तो बहुत निराशा की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है, चाहे दूरदर्शन में, रेडियो में, आपने इतने प्रवचन किए, आपको संतोष है? मैंने कहा बिल्कुल संतोष। क्यों? बोले मैंने अगर सोचा होता कि संसार को बदल दूंगा तो असंतोष हो जाता। पर निज गिरा पावन कर्ण कारण राम जस तुलसी कहो। भगवान के चरित्र के कथन में का अपनी वाणी को पवित्र करते हैं और जिन लोगों को लाभ मिलता है वो धन्य है, उसका लाभ लेते हैं। पर हम अगर ये मान लें कि हम सारे शिष्ट को बदल डालेंगे, परिवर्तित कर देंगे, कहीं पर रोग दोष शोक रह नहीं जाएगा, तो ये हमारा केवल मिथ्या अभिमान है, वो कभी सत्य होने वाला नहीं है। पर सतत सावधान ये रहना है कि उसको जानने का फल निष्क्रियता न हो जाए, आलस्य न हो जाए। भगवान अर्जुन को ये दिखला देते हैं कि भीष्म, द्रोण, कर्ण सारे योद्धा मरे पड़े, तो अर्जुन कह सकता है कि महाराज जब मर गए तो चलो समाप्त नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें मारना है। तो महाराज जब लड़ना और मारना ही है तो आपने दिखाया क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए दिखाया कि इसको देखने के बाद जब तुम्हारे हाथ से वो मरेंगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये तो भगवान ने वध कर दिया था, मैं तो केवल निमित्त बन करके उस नाटक में कार्य कर रहा हूं। मैं ये निहिता प्रभु निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये दृश्य अगर तुम न देखते तो तुम्हें भ्रम अवश्य हो जाता कि युद्ध मैंने जीत लिया। ये जो ग्रंथ है हमारे यहाँ, उसमें जो वाक्य है वो किसी वाक्य को पकड़ करके सिद्धांत मत बना लीजिए उचित समय में। और यही भगवान की दिव्य लीला। भगवान राम के चरित्र में ये अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता जो है वो आपको अधिकाधिक दिखाई देगी।